बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में केक रस की रेसिपी। तो बग़ैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे, 1 कप चीनी पिसी हुई, 1 कप ऑयल, 1 कप मैदा, ऑरेंज फूड कलर लिया है थोड़ा सा, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल और इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले चीनी, पिसी हुई चीनी ली है। फिर इसके बाद 3 अंडे, 1 कप चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें ऑयल, 1 कप ही ऑयल लिया है। मैंने बड़े साइज़ का कप लिया है। तीनों चीज़ें मैदा, चीनी, ऑयल, ये तीनों चीज़ें बड़े साइज़ का कप लिया था, उसके मुताबिक ही मैंने तीनों चीज़ें ली हैं। और आप अगर चाहें तो नॉर्मल साइज़ छोटा जो कप होता है वो भी ले सकते हैं। तो तीनों चीज़ें उसी के मुताबिक लेनी हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो जहाँ हमें लगेगा कलर इसका ठीक है तो हम और ऐड नहीं करेंगे, ये ना हो कि ये ज़्यादा ही डार्क हो जाए। तो देखिए बस मुझे इतना कलर इसका सही लग रहा है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने एक तरफ एक पैन ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से इसमें ये कागज़ पे बटर या ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये जो है हमारा जो पेस्ट है वो इस पर चिपके ना। तो ये देखें इस तरह। अब इसकी लेयर्स देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ये इस तरह से आप लोगों ने इसे मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई जैसे शुगर होती हैं इसके कोई दाने अलग अलग से महसूस ना हो। और दूसरी साइड पे ये मैंने भाप बनने के लिए भी रख दी है पतीले में, क्योंकि जितनी अच्छी भाप बनेगी इतना ही अच्छा इसका केक जो है वो रेडी होगा। तो अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट भी लग सकते हैं, 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो मैं चेक कर लूँगी बीच में, तो आप भी इसी तरह टूथपिक जो होती है उसे चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स देखें तकरीबन 40 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें किस तरह ये फूल कर ऊपर आ गया है, ये रेडी हो गया है। अब इसे हम कर लेते हैं डिश आउट और इसके बाद हम इसके पीसीस कर लेंगे। तो बटर पेपर नहीं था, मैंने घर में से जो कॉपी का होता है पेज, उस पे मैंने ऑयल लगा लिया था। तो ये हमारा बटर पेपर ही बन जाता है। तो ये देखें आप इसका लुक देख रहे हैं कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का लग रहा है ये। तो इसे अब हम केक रस की शेप में कट कर लेंगे। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक करें, सॉफ्ट भी बहुत है ये। तो इसे मैं लंबे साइज़ के मैं काट रही हूँ, शॉर्ट में नहीं रख रही, क्योंकि बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये देखें हम। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद इसको हमने दोबारा बेक करना है, समझे। तो अगर तो आपके पास बड़ा पैन हो तो उसमें आप इस तरह सारे रख लीजिएगा। तो मैंने देखिए इसे तवे पे रख लिया है और इनको हमने हल्का सा दोबारा रखना है, और यानी कि बेक ही करना है हमने इसे दोबारा ना। तो इससे ये अभी तो ये सॉफ्ट है ना, तो इससे ये जो थोड़े से हार्ड होना शुरू होंगे जैसे केक रस होते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें भी तकरीबन हमने नॉर्मल आंच पे ही करना है, मीडियम आंच होनी चाहिए। और तकरीबन इसे भी 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। इन्हें हम साइडों पे पलटते जाएंगे। और तो इस तरह इसका कलर भी थोड़ा सा, अभी तो ये येलो में लग रहा है, तो थोड़ा सा इनका कलर ऑरेंज में यानी कि ब्राउन में होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए इस तरह कि मैंने कर लिया है तकरीबन। तो अब आप देख रहे हैं इसका लुक, ये बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में केक रस रेडी हो चुके हैं। टेस्ट भी अच्छा है, लुक भी आप देख रहे हैं। इजीली कितने आराम से ये बन गए हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझे कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।